श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बरनावर मध्य प्रदेश में चल रही श्री पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा का आज चौथा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि यदि आपके पास पूंजी है तो वो पूंजी यहीं पर रह जाएगी, आपके साथ नहीं जाएगी। आप उस पूंजी से पुण्य कमा लें, किसी की मदद कर दें, किसी भूखे को खाना खिला दें या कोई भी सत्कर्म कर दें तो उसका पुण्य आपके संग जरूर जाएगा। तो यदि आपके पास पूंजी है तो उसका सदुपयोग करिए। पूंजी आपके संग नहीं जाएगी, पुण्य आपके संग जाएगा। गुरुजी से किसी ने पूछा था कि वो रोज गंगा जल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते क्योंकि रोज रोज गंगा जल मिलना संभव नहीं है, तो क्या शिव जी को गंगा जल चढ़ाना जरूरी है? तो इस पर गुरुजी ने कहा कि जो भी जल आप शिव जी को समर्पित करते हैं वो शिव जी को चढ़ने के बाद में वो स्वयं गंगा जल बन जाता है। आप उसका आचमन करिए, आपके सब रोग दोग दुख संकट सभी दूर होंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि यदि आपके घर में समी का पौधा लगा हो तो बहुत अच्छा, लेकिन समी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो वो छोटा ही रहे। गुरुजी ने कहा कि घर में जो समी का पौधा हम लगाते हैं वो घर से बाहर निकलते समय दाहिने हाथ पर होना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब आपके सीधे हाथ पर समी का वृक्ष, समी का पौधा होगा, तो उससे आपकी ज़िंदगी में कभी भी कांटे या रोग आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएंगे। कभी भी आपको अदालत में या किसी भी गलत केस में कभी भी आपको फंसना नहीं पड़ेगा। समी का वृक्ष हो घर में, लेकिन आंगन में हो, आपके बाहर निकलने की साइड में और दाहिनी तरफ, और छोटा हो। आज की कथा में नंद जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी को कई वर्ष हो गए थे लेकिन संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी बच्चेदानी में गांठ है, इसलिए संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वो शंकर जी पर विश्वास रखें और जल चढ़ाना प्रारंभ करें। तुमरुका जी का नाम लेकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ अपनी कमर पर बांध लें। उन्होंने ऐसा ही किया। बाबा की कृपा से उनके गर्भ ठहर गया और भोलेनाथ की कृपा से उनकी जो गांठ थी वो भी दूर हो गई और उनके यहाँ जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि समी के वृक्ष में शिव जी और शनिदेव और गणेश जी का वास होता है। तीनों देवताओं का वास होता है समी के वृक्ष में। गुरुजी ने बताया कि अगस्त से लेकर मार्च तक समी का पुष्प पेड़ पर लगता है। उस समी के पुष्प को आप यदि महादेव को समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने बताया कि एक समी का पुष्प 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। आप उसे शंकर भगवान को समर्पित करें तो आपको कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होगी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप समी का एक पत्ता सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि जो पड़ती है उसके दिन आप प्रदोष काल में समी का एक पत्ता भगवान शंकर को समर्पित करें। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण में लिखा है कि एक समी का पत्ता समर्पित करने से एक समी के पत्ते में जितनी पत्तियां होती हैं और पत्तियों में पत्तियां होती हैं, मनुष्य को जो 84 लाख योनियों का जन्म मिलता है उन 84 लाख योनियों में से उतने जन्म कम हो जाते हैं जितनी पत्तियां होती हैं एक समी के पत्ते में। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, खूब पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, डीएसपी कुछ भी बनाइए, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे संस्कार भी दीजिए। एक लोटा जल चढ़ाना उसे सिखाइए बचपन से ही ताकि उसे अच्छे संस्कार मिले, बड़ा होकर वो अपने माता पिता की सेवा करे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि उनके पास एक पत्र आया। उन्होंने बताया कि चर्मकार सभा के कुछ महिलाओं ने अपना शिवलिंग अलग बनाया है। उन्होंने बताया कि किसी कारणवश उनको शिवलिंग पर पूजा नहीं करने दिया था, जिसके कारण कि उन्होंने अपना शिवलिंग अलग अपनी मेहनत से बनवाया है। और गुरुजी ने बताया कि आप चाहे किसी भी जाति के हों, मंदिर में जो भी पुजारी हों, वो कभी भी किसी जाति का भेद ना करें। सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाने का हक है, सभी को पूजा करने का हक है, किसी से भी उनका हक ना छीने। गुरुजी ने बताया कि जो शिवलिंग बनाया है उसका उद्घाटन के दिन वो अवश्य जाएंगे।
आज की कथा में संगीता जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके पति को ब्रेन हेमरेज हो गया था। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद कुछ कह नहीं सकते, या तो ये कोमा में चले जाएं या फिर इनका दिमाग ना काम करे। फिर उन्होंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बताया कि बड़ौदा डॉक्टर को दिखाने के लिए वो जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने मोबाइल पर कथा सुनी थी और एकांतेश्वर महादेव के बारे में सुना था। तो रास्ते में उन्हें जो एकांत में शिव जी मिले थे उन पर उन्होंने पूजन किया। जो बोतल में जल था उन पर चढ़ाया भोलेनाथ की कृपा से। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके जो ब्रेन हेमरेज की वजह से सर में खून जम गया था वो अब ठीक हो गया है, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने मदार और समी के बारे में बताया। गुरुजी ने बताया कि शंकर भगवान को जो 5 पुष्प प्रिय हैं उनमें पहला पारिजात और दूसरा पीला कनेर, तीसरा समी का पुष्प और चौथा मदार का पुष्प है, जिसे आंकड़ा भी कहते हैं। गुरुजी ने बताया कि मदार और शमी एक ऋषि के पुत्र पुत्री थे। इनका विवाह हो गया था। श्राप मिलने के कारण ये वृक्ष रूप में हो गए थे। गुरुजी ने बताया कि गणेश जी ने कहा था कि श्राप मिल गया है तो वो तो निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि जो कोई भी भक्त दुर्वा के साथ मदार का पुष्प और समी की पत्ती मुझे अर्पित करेगा, मैं उसकी कोई भी मनोकामना होगी पूर्ण करूँगा। गुरुजी ने बताया कि मदार और समी का वृक्ष एक साथ 21 वर्ष तक जब रहेंगे, मतलब 7 में आसपास, तो उस मदार और समी की जड़ में गणेश जी वास करेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने नीले आंकड़े का उपाय बताया। गुरुजी ने बताया कि जब आप किसी विषम परिस्थिति में हो, आपकी आंख फड़क रही हो या कुछ आपको लग रहा हो कि बुरा होने वाला है, तब आप नीले आंकड़े का फूल अशोक सुंदरी माता को चढ़ा के नीले आंकड़े का फूल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। आपकी जो भी परिस्थिति होगी वो ठीक हो जाएगी। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।